उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 20 मार्च सोमवार से लेकर 26 मार्च रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो सबसे पहले तो 22 मार्च को चैत्र नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे संस्थान में नवचंडी पूजा का आयोजन किया जाएगा। तो इस पूजा से जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा इस पूजा का लाभ प्राप्त कर अपने जीवन में माँ दुर्गा का आशीर्वाद, नव दुर्गा का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। 23 मार्च को चेती चंद का पर्व आ रहा है और 24 मार्च को गणगौर का व्रत किया जाएगा, जो कि सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष पर्व के रूप में जाना जाता है और राजस्थान का एक विशेष पर्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस वीक के ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, यानी इस पूरे सप्ताह में ग्रह कहाँ कहाँ बैठे, चंद्रमा कहाँ कहाँ गोचर भ्रमण करेगा और ग्रहों के साथ में क्या युति चंद्रमा बनाता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहले शुक्र और राहु की बात करें तो वे जड़त्व योग का निर्माण करते हुए मेष राशि में विराजमान रहेंगे, मंगल मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे, केतु तुला राशि में विराजमान रहेंगे, शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे, गुरु, सूर्य और बुध इन तीनों ग्रहों की युति मीन राशि में हमें देखने को मिलेगी, जहाँ पर गुरु अपनी ही राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। अब चंद्रमा की बात करें तो इस वीक चंद्रमा सबसे पहले शनि के साथ कुंभ राशि के अंदर विष योग का निर्माण करेगा, फिर मीन राशि में गुरु के साथ गजकेसरी योग का भी निर्माण करेगा, फिर मेष राशि में चंद्रमा राहु और शुक्र के साथ युति करके विराजमान होगा और वृषभ राशि में वीक के अंत में चंद्रमा गोचर भ्रमण करेंगे। तो ये चंद्रमा का गोचर भ्रमण और ग्रहों की स्थिति है जो कि इस सप्ताह रहने वाली है। अब इस ग्रहों की पोजीशन पर और चंद्रमा की चाल पर ही साप्ताहिक राशिफल दिया जाता है। तो शुरुआत करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। इस सप्ताह मैं आपको बताने वाली हूँ माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के विशेष उपाय, क्योंकि नवरात्रि का ये टाइम है और नवरात्रि में किए गए उपायों का विशेष महत्व रहता है। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा आपको काम में सतर्क होकर चलना पड़ेगा। कोई भी निवेश करते समय सावधानी रखें, अजनबी लोगों पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। खासकर वर्क प्लेस पर तो आपको सोच समझकर और फूक फूक कर कदम रखने होंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आपको कर्ज की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। इस समय सहकर्मियों के साथ भी आपको तालमेल बनाकर चलना होगा। वहीं परिवार में भी एक अच्छा तालमेल और सामंजस्य आपको बनाए रखना है ताकि परिवार आपकी कठिन परिस्थिति में भी आपके साथ खड़ा रहे। सप्ताह के मिड एंड में आपको धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। वहीं विद्यालय से आपको कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस समय रिश्तों में तालमेल बनाकर समझदारी से अपने डिसीजंस में आगे बढ़ें। सप्ताह का अंत यानी वीकेंड पर चंद्रमा आपके द्वितीय भाव धन भाव में जाकर विराजमान होंगे। यहाँ पर पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का फैसला आपके पक्ष में जाएगा। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद वीकेंड पर आपको जरूर मिलेगा और जो पारिवारिक समस्याएं हैं वो बड़ों के सहायता से, उनके आशीर्वाद से खत्म होती हुई दिखाई देगी। इस राशि के जातकों को लाल चंदन की माला से देवी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी समझदारी से काम लेने की है, अन्यथा अधिकारियों का आपको नाराजगी और उनका गुस्सा झेलना पड़ सकता है। इसीलिए इस समय कोई भी काम जल्दबाजी में न करें। अधिकारियों को विश्वास में लेकर ही आपको अपने कार्यों में आगे बढ़ना चाहिए। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय डिसीजन लेते समय सावधानी रखें। सही डिसीजन से आप अपने जीवन में सफलता को दुगना
महसूस पाएंगे और महसूस करेंगे। इस सफलता का आनंद भी प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपका सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना होगा, वरना खर्च अनर्गल बढ़ सकते हैं। आध्यात्मिक कार्यों में आपका खर्च जरूर होगा, परंतु ऐसे कार्यों से आपके मन में प्रसन्नता के भाव भी उत्पन्न होंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय घर में मेहमान आ सकते हैं, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होगा और वीकेंड पर आप अपने कजन्स के साथ में वीकेंड को एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। इस राशि के जातकों को श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए और सफ़ेद पुष्प माँ को अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय नवीन कार्यों की शुरुआत से बचें और अधूरे पड़े हुए कार्यों को आपको पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। इस समय अधूरे पड़े हुए कार्य अगर पूर्ण नहीं किए तो इनकी संख्या बढ़ सकती है और नुकसान की स्थितियां भी इस कारण से आपको देखने को मिल सकती है। धर्म कर्म के कार्यों में इस समय आपका मन अधिक लगेगा। किसी भी अजनबी की सहायता करने से बचें। पहले उसके बारे में पूरी जांच कर ले, उसके बाद उसकी सहायता करें, वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, धोखा हो सकता है और वो अजनबी आपके ऊपर घात कर सकता है। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर डिसीजन पावर में भी आपको अपने IQ को बढ़ाते हुए आगे बढ़ना होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय वर्क प्लेस पर कई चुनौतियां आपके लिए खड़ी होगी, पर आप इन चुनौतियों का डट कर सामना करेंगे। बॉस का आपको पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा और अधिकारियों के सहयोग से आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होंगे। सप्ताह के मिड में यदि कोई छात्र छात्राएं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका एग्ज़ाम होना है या फिर एग्ज़ाम का रिजल्ट आना है, तो वो रिजल्ट आपके लिए सकारात्मक रहेगा। पिता का साथ और सानिध्य आपको जरूर देखने को मिलेगा और उनकी सहायता से आप किसी बड़े संकट से निकलते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय लाभ की स्थितियां अच्छी रहेगी, परंतु इस समय रिस्की कामों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। सर्कल और लेवल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा कर्ज की स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तुलसी की माला से जप कर गायत्री या दुर्गा के मंत्रों का जाप जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अष्टम भाव में चंद्रमा शनि के साथ विषयोग का निर्माण कर रहा है। इस समय यात्राएं करते समय सावधानी रखें। चोट लगने की संभावना बनी हुई है। कोई पुराने रोग या विकार आपके जीवन में चल रहे हैं तो इस समय सर्जरी के भी चांसेस बन रहे हैं। शत्रुओं को परास्त करने के लिए आपको अपने आंख, नाक, कान खुले रखने होंगे। सजग रहकर अपने कार्यों को खुद खड़ा रहकर पूर्ण करें ताकि आपके कार्य सुगमता से पूर्ण हो सके। इस समय आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस समय धर्म कर्म के कार्यों में आपका खर्च धन होगा, परंतु आप कोई बड़ा अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान इस सप्ताह करते हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह आप कोई बड़ी राशि असहायों के लिए, गरीबों की मदद के लिए भी देते हुए दिखाई देंगे। इस समय पिता के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा, क्योंकि पिता के साथ वाद विवाद की स्थितियां हो सकती है। वर्क प्लेस पर भी आपको अपने स्टाफ पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि अगर आपने स्टाफ पर नज़र नहीं रखी और लापरवाही की तो निश्चित रूप से आपको धोखा मिल सकता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उत्तरोत्तर लाभ की परिस्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी और अचानक धन लाभ से आपका मनोबल बढ़ा हुआ दिखाई देगा। अक्षत और दही इस राशि के जातकों को चढ़ाना चाहिए। साथ ही मिश्री का भोग लगाएं और सफ़ेद वस्त्र पहनकर ये कार्य करें। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। दाम्पत्य जीवन में किसी बात को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। इस समय तालमेल बनाकर रखने में ही समझदारी है। शांत रहकर और विनम्रता से, धैर्य से
अपने रिश्ते को संभालने का प्रयास करें। अगर अग्रेशन दिखाया है तो इसके दुष्परिणाम आपको भोगने पड़ सकते हैं। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय यात्राओं में समय व्यतीत होगा, घर से दूर रहना पड़ेगा, परंतु जो भी यात्राएं आपके जीवन में होगी वो सुखद, मंगल और उद्देश्य पूर्ण रहेगी। इस समय आप कोई भी अधूरा कार्य न छोड़ें, अपने कार्यों को शांति से पूर्ण करने के बाद ही नए कार्य की शुरुआत करें, अन्यथा नए कार्य की शुरुआत से आपको बचना होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पिता के साथ में कोई बड़ी यात्रा, लंबी यात्रा हो सकती है, उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से आप अपने लक्ष्य को अर्जित जरूर करेंगे। गुलाबी हकीक की माला इस राशि के जातकों को सिद्ध करके नवरात्रि में धारण करनी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7, 8 और 9 भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। शनि चंद्र के विषयोग के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। रुपए पैसे से संबंधित नुकसान की स्थितियां भी इस समय बन सकती है। थोड़ा सा सजग रहें। इस समय अपने प्रतिद्वंदियों से भी सावधान रहें, क्योंकि वे किसी न किसी प्रकार से आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास जरूर करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय लाइफ पार्टनर के साथ में लंबी दूरी की यात्रा तय हो सकती है, परंतु ये यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। इस समय आप एक दूसरे के साथ अच्छा तालमेल बनाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। यदि अविवाहित है तो मनचाहा लाइफ पार्टनर जरूर मिल जाएगा। व्यापार में आप मैनेजमेंट का काम बहुत अच्छे से संभालते हुए अपने व्यापार को दुगनी तेजी से आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, यानी अपने व्यापार को रफ्तार देते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको रिस्की कामों में हाथ डालने से बचना चाहिए। किसी भी भ्रम की स्थिति में ना आए। कोई व्यक्ति अगर आपको भ्रमित करे तो उसकी बातों में बिल्कुल भी ना आए। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके काम तो थोड़े से अटकेंगे, परंतु इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। धार्मिक नॉवेल्स को पढ़ने में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिससे आपके बड़े आपसे इम्प्रेस रहेंगे। तुलसी की माला से जप कर गायत्री दुर्गा मंत्रों का जाप आपको इस सप्ताह करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 2, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी संभल कर चलने वाली है। कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय डिस्ट्रैक्शन से भरा हो सकता है। अपने लक्ष्य को निर्धारित कर पहले अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसित हो, उसके बाद में आप कोई भी कार्य करें। इस समय संतान की तरफ से भी आपको चिंता रहेगी। उसके करियर को लेकर, उसकी आदतों को लेकर आप थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई देंगे, परंतु इस समय चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। और अपने बच्चों को बैठा कर आप अगर मित्रवत व्यवहार करते हुए उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी समस्या का हल जरूर निकल जाएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। हालांकि वजन से संबंधित थोड़ी सी अवेयरनेस आपको रखनी ही होगी। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, कुछ भी आप करें, पर एक चीज को अपने रूटीन का हिस्सा जरूर बनाएं। इस समय वर्क प्लेस पर रुपए पैसे से संबंधित कार्य बहुत ही सुगमता से होते हुए दिखाई देंगे, परंतु लाइफ पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। पार्टनरशिप में किए गए व्यापार में आपको नुकसान हो सकता है और पार्टनरशिप टूट सकती है, तो थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए यात्राओं से भरा रह सकता है, परंतु ये यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। ससुराल वालों के साथ में मिलकर किसी समारोह में जाने की प्लानिंग आप वीकेंड पर करते हुए दिखाई देंगे। सफेद चंदन या स्फटिक की माला से दुर्गा के बीज मंत्र का जाप इस राशि वालों को करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 1, शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4, 5, 6 और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। फाइनेंशियली दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कर्ज की स्थितियां भी आ सकती है। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित मामले में अटकाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। मां के साथ वाद विवाद की स्थितियों से भी आपको इस समय बचना होगा और वर्क प्लेस पर अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। थोड़े से मिले जुले इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, यानी विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय कठिन परिश्रम
का रहेगा, परंतु मेहनत के अनुरूप आपको परिणाम नहीं मिलेगा। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज की मेहनत आज नहीं तो कल जरूर रंग लाएगी। आपको बस सतत प्रयास करते चले जाना है। संतान की तरफ से भी थोड़ी सी चिंता के भाव जरूर उत्पन्न होंगे, पर आपके बच्चे आपको निराश नहीं करेंगे और गौरवान्वित महसूस करवाएंगे। सप्ताह के मिड में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी और दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख आप वीकेंड पर प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। लाल चंदन की माला से देवी के मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपका पराक्रम विपरीत दिशा में लग सकता है, इसलिए अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखें, अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखें, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी न होने दें, बहुत ज़्यादा हाइपर ना हो, वरना वर्क प्लेस पर आपके अधिकारी भी आपसे नाराज हो सकते हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपकी फाइनेंशियल समस्याएं खत्म होती हुई दिखाई देगी और आप थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएंगे। इस समय सहकर्मियों का तालमेल और साथ आपको भरपूर देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर आपको अपने बच्चों की चिंता यानी संतान से संबंधित चिंता, टेंशन बनी रहेगी, परंतु आप उसे अगर गाइड करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी चिंता का उत्तर आपको जरूर प्राप्त हो जाएगा। इस समय छात्रों को भी कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। दुगनी मेहनत करेंगे तब आपको परिणाम सिंगल मिलेंगे, यानी मेहनत के मनानुकूल नहीं मिलेंगे, पर मेहनत का यथेष्ट फल प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा प्रयास आपको करने ही होंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है और हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, इसलिए अपने खान पान का और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। हल्दी की माला से बगलामुखी या माँ दुर्गा के कोई भी मंत्र का जाप आप ध्यान लगाकर कर सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, अतः धनागमन के पूर्ण योग आपके बनते बनते रह सकते हैं। इस समय निराश होने की आवश्यकता नहीं है, पुनः प्रयास करें, निश्चित रूप से भविष्य में सफलता जरूर प्राप्त होगी। वाणी से आप किसी को कड़वा बोल देंगे और इससे आपके रिश्तों में भी खटास पड़ सकती है, इसलिए आपको वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ताकि आप अपने रिश्तों और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सही तालमेल बनाकर सफलता प्राप्त कर सकें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। भाई बहनों का साथ और सहयोग जरूर मिलेगा। छोटे भाई बहन आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। आपके हर संकट को दूर करने में उनका विशेष योगदान इस समय देखने को मिलेगा। राजनीति में अटके कार्य आपके द्रुत गति से संपन्न होंगे। वहीं फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल आपको जरूर करना पड़ेगा, परंतु आपके प्रयासों से भविष्य में आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव कर ही लेंगे। किसान वर्ग के लिए ये समय थोड़ा सा नेगेटिव रहने वाला है, इसीलिए आपको थोड़ा सा सतर्क और सावधान होकर आगे बढ़ना चाहिए। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, वहीं स्टूडेंट्स को मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। इस समय साहित्य और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के मान सम्मान और प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। नीले पुष्प व नीलमणि की माला से आपको जाप करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपके खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी नहीं है। इस समय आप थोड़ा सा बचकान हरकतें करते हुए अपने संकटों को न्योता दे सकते हैं, इसीलिए इस समय सावधानी से अपने कार्यों को करें और बहुत जल्दबाजी ना करें, हाइपर ना हो और किसी बड़े से पूछकर सलाह लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय कुटुंब से मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय आपके पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का फैसला आ जाएगा और वो भी आपके पक्ष में जाएगा। इस समय भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बढ़ेगी। राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। जनता के प्रिय बनते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है, पर परिवार के साथ में आप कहीं बाहर जाने का प्लान बना सकते हैं। नीले रंग के आसन पर बैठकर नीले फूलों की
फूलों से माँ दुर्गा की पूजा आराधना इस राशि वालों को करनी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 9, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इस समय गलत तरीके से कमाया हुआ धन आपको मुश्किलों में डाल सकता है। आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जेल यात्रा का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इस समय अपने वर्क प्लेस पर किसी भी सहकर्मी के साथ में न उलझें, क्योंकि इससे आपको बॉस की डांट सुनने को मिल सकती है और उनकी नज़र में आप नेगेटिव होते हुए दिखाई देंगे। इस समय कोई भी बड़ा निवेश ना करें, परंतु जो रूटीन में काम चल रहे हैं उनको ईमानदारी से करने का प्रयास करें। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बाहर से व्यापार करने का या विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप करने का नहीं है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। रिश्तों में आपका अच्छा तालमेल रहेगा। ददियाल्स के साथ में और कजन्स के साथ में आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होगी। घर की महिलाओं के लिए सोने आभूषणों की खरीदारी आप कर सकते हैं। इस समय शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी, परंतु इस समय पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद आपके पक्ष में नहीं जाएगा। इसीलिए इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर आगे बढ़ना है। मौन रहकर इन विवादों को किनारे पर रख के अपने जीवन में तरक्की और उन्नति के रास्तों को तय करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपनी हॉबी से रिलेटेड कार्यों से अपने वीकेंड को खुशनुमा बनाते हुए दिखाई देंगे। पीले वस्त्र आपको धारण करने चाहिए और पीले पुष्पों की माला से देवी को हल्दी जरूर चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। तो ये था 20 मार्च सोमवार से 26 मार्च रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब ये तो दिया मैंने आपको साप्ताहिक राशिफल, पर यदि आप अपनी जन्म कुंडली और गोचर की स्थिति के आधार पर अपने जीवन से संबंधित जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दे रखे हैं वहाँ कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, या फिर मेरी वेबसाइट pandit.nmshrimali.com पर जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।